Because beta carbon monoxide bind irreversibly with the hemoglobin in the blood, making hemoglobin unable to carry oxygen. Breathing in enough carbon monoxide causes death from internal suffocation, oxygen starvation. That can be answered. Carbon monoxide is poisonous. Explain. Sir, what is CNO? Actually, I was writing about carbon number when I was explaining the trend. If carbon number are increased, then it will decrease the ignition capacity. Ignition property means burning property. Okay. ने अभी सिर्फ इनकम्प्लीट और वाई कार्बन वाला लिखा। बेटे आपकी केमिस्ट्री नहीं है, आप लिख नहीं रहे। लिखो। Okay, coming to the next. Now we are on to the addition reaction of alkenes. ये आपने नहीं लिखना, just you can write the heading of the addition reaction of alkene. Addition reaction of alkenes में we know that कि alkenes has a double bond. बेटा डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब यही है कि दे कैन डिसॉल्व मोर। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग अनसैचुरेटेड उसी सोल्यूशन को कहते हैं ना विच कैन डिसॉल्व मोर। तो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड रिमूव करके हम एटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आता ही तब है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके मीन्स के टू टू हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हट जाए तो क्या इस कार्बन और इस कार्बन पर दोनों एक एक हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ऑल सिंगल बॉन्ड। आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, इसीलिए ये ब्रेक करता है। हमारी अभी रीजनिंग नहीं है, लेकिन जस्ट इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड करना है कि अल्कीन्स कैन गिव एडिशन रिएक्शन। अब अल्केन नहीं देते, अल्केन में ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन, अल्केन विल नॉट अंडरगो एनी एडिशन रिएक्शन। अब what are the main examples which are involved in the addition reactions? Like we can add the hydrogen molecule, we can add the bromine molecule. Bromine means any halogen, Cl2, Br2, HCl, hydrochloric acid, and addition of steam. ठीक है, that water is added in the form of steam. So you can write the four types: addition of hydrogen, bromine, and water. क्या? हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। अगर देखें तो बेसिकली इसको हम बेटा फर्स्ट हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने मेंशन करना है, इसको हम स्लैश करके हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, इथीन adds hydrogen
in the presence of adds hydrogen in the presence of finally divided by nickel catalyst and at nickel catalyst at 150 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा कोई भी आपके पास यहां पर एल्कीन आ जाए, आपने अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड कर, फॉर एग्जांपल मेरे पास इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को खत्म करना है, वहां पर हाइड्रोजन ऐड करें। बेटा डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन, तो डबल बॉन्ड खत्म होने पर हमारे पास क्या बनेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। इसका मतलब स्टार्ट हमने लिया था अनसैचुरेटेड से, डबल बॉन्ड वाले से, तो अनसैचुरेटेड इज कमिंग टू द सैचुरेटेड। ठीक है, इसमें ये इस तरह कन्वर्जन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास। ठीक है, इसको ओपन करके लिखते हैं इन द डिस्प्लेड फॉर्म। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इथीन एज ए रिएक्टेंट। नहीं नहीं, अभी बन जाएगा, अभी तो इन प्रोसेस है। यहाँ पर आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इथीन है, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना H2, तो बेटा H2 है, और किसकी मौजूदगी में है, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में है, प्रेजेंस में है, और 150 डिग्री है, जो कि आरो पर लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम हमने इधर ऐड कर देना है। एरो आपके लिए समझाने के लिए, जस्ट आप उसको अगर समझ लेते हैं तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पर ऐड कर दें। अगर कार्बन नंबर 10 भी हो जाए तो वरी नहीं करना, दिस इज अक्रॉस द डबल, मतलब जहां डबल बॉन्ड होगा सिर्फ वहीं पर एडिशन हो सकती है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि मैंने डबल बॉन्ड बेटे खत्म कर दिया। ठीक है, और ये पुराने वाले हाइड्रोजन मैंने रेड से कर लिए चले, और न्यू वाले जो हाइड्रोजन है वो हम डिफरेंट कलर से कर देते हैं। तो आप ये देखें, ये हाइड्रोजन ऐड जी, डबल बॉन्ड लाजमी खत्म कर, इट इज नेसेसरी, क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हुआ था ना, तो तभी आप देख सकते हो कि वैकेंसी बनी थी। आप देखो लेफ्ट पर, तो लेफ्ट में यहां पर आप ऑब्जर्व करें, यहां पर देखें 4 बॉन्ड तो पूरे हैं, तो फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? ऐसा है ना, यहां पर भी बेटा देखिए डबल बॉन्ड में 4 बॉन्ड तो पूरे हैं, फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? जब जब डबल बॉन्ड खत्म होगा तो आप देखिए फिर रेड वाले 3 बॉन्ड रह जाएंगे। अब डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो रेड वाले 3 बॉन्ड है, तो आपको एक नया बॉन्ड चाहिए, तो इसलिए डबल बॉन्ड को खत्म करने फिर होगा। अच्छा, अब आपका कंपाउंड क्या बना, इथीन से, इथीन से बना इथेन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्यूटीन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करें, ब्यूटीन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करें बेटा, सारे स्टूडेंट्स, ब्यूटीन बनाए, ब्यूटीन में मैंने नंबर मेंशन नहीं किया तो क्या होगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, नंबर बताइए, 1 पर। जब नंबर मेंशन ना हो तो 1 पर होता है। तो 4 कार्बन, और फिर 1 2 पर डबल बॉन्ड बनाइए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसको जल्दी से रिटर्न करें। इथीन, इथीन पहले हमने किया, इथीन टू इथेन, कोई चीज अगर हो तो ये थे कि आज थोड़ा नहीं हुए, तो इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हुई। अच्छा, ब्यूटीन से ब्यूटेन बना लिया, ये आपने लिखना है, लिख लिया। ब्यूटेन कहाँ है, आपने कहाँ लिखा है? ब्यूटेन को ब्यूटेन में, ब्यूटेन को ब्यूटीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो इस मेथड से नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले हैलोजन वाला कंपाउंड बनाना है, फिर वो होगा, वो आपके फर्दर आपके क्लासेस में होगा, अभी नहीं है। ठीक है,
तो ब्यूटीन को अब इसको वेरीफाई करेंगे बेटा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर इतने हाइड्रोजन मैंने लगाए। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैंने इसमें H2 ऐड किया, किस जगह पे? Ni, निकल। निकल कैटलिस्ट हमने यूज किया, फाइनली डिवाइडेड पाउडर। तो यहां पर आपके पास अक्रॉस डबल डायरेक्ट लिखते 1 2 3, तो बाकी हाइड्रोजन वगैरह तो सेम रहेंगे। और ये देखो न्यू हाइड्रोजन भी दो यहाँ पर आ गए। अब न्यू हाइड्रोजन कौन से वाले आए, उनको हम सर्कल कर देते हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन्स बेसिकली ऐड होकर ये ब्यूटीन से, ब्यूट 1 इन से ब्यूट एन में कन्वर्ट हो गया। बेटा फैट्स में ना दो टाइप्स होती हैं। फैट्स मीन्स लिपिड्स वगैरह, आपने ऑब्जर्व किया, एक होता है ऑयल और एक होता है घी जिसको मार्जरीन कहते हैं। वो मैंने ऊपर लिखा था इसलिए शायद नहीं लिखा, आपको लिखना है। 150 डिग्री सेल्सियस एंड निकल कैटलिस्ट, ठीक है। एरो पर कंडीशन बेटा लाजमी है। तो बेटा हमारे पास जो फैट्स होते हैं ना, उसमें ऑयल्स जो है वो आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड, और जो मार्जरीन घी होता है वो सैचुरेटेड होता है। तो बेटा इस प्रोसेस के इस्तेमाल से, यूज से मैं क्या कर सकता हूँ? अभी हम क्या कर रहे थे, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जा रहे थे या सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड मींस आई कैन प्रोड्यूस मार्जरीन फ्रॉम द ऑयल्स। ऑयल्स जो होते हैं, लिक्विडी ऑयल्स होते हैं, उनको अगर घी वगैरह में कन्वर्ट करना होता है, बटर में कन्वर्ट करना होता है, मींस सॉलिड फैट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे घी वगैरह क्या होता है, सॉलिड होता है। तो उसको उसमें कन्वर्ट करना है तो मार्जरीन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो प्लांट ऑयल्स होते हैं ना, वो मोस्टली एडिबल ऑयल जो होते हैं वो प्लांट से निकलते हैं, एडिबल ऑयल। तो उनको हम घी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम सैचुरेटेड करते हैं, ठीक है। ये बेटा हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि एथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट एट 150 सेल्सियस। 150 इसमें ये होगा, कंडीशन होगी और कैटलिस्ट होगा। तो बेटा एक चीज मैंने ये इसलिए भी हेडिंग मेंशन की है, ऊपर आपको लिखवा दी है। कैटलिस्ट और कंडीशन में आपने डिफर करना है। जब आपको वो 1 मार्क का पूछते हैं कंडीशन क्या है, तो कंडीशन अगर 2 मार्क की है तो आपने दोनों लिखने, कैटलिस्ट भी और टेम्परेचर भी, ठीक है। अदरवाइज, और अगर कैटलिस्ट पूछते हैं स्पेसिफिकली तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देख सकते हो कि ये सैचुरेटेड बन गया इथीन में। यही प्रोसेस हमने अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एडिंग दीजिए, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें बेटा जनरल रिएक्शन ये होगा कि इफ यू हैव एनी अल्कीन एंड हेलोजन, ब्रोमीन होगा, तो ये रिएक्शन बेटा रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, इसलिए इसके नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। सो यू कैन फॉर्म ब्रोमो अल्केन। ब्रो
हाँ, सारा। बेटा अगर 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 सारे एलोजन में मतलब ये देखें, अगर Br होगा तो ब्रोमो अल्केन बनेगा, अगर Cl होगा तो क्लोरो। तो सारे एलोजन यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज Br2 एंड Cl2। ठीक है, ये दोनों केस में आ सकता है। I2 और F2 का इसलिए नहीं आएगा बिकॉज F2 बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो यूज नहीं करते। I2 बहुत स्लो होते हैं, तो Cl2 और Br2 लैब के लिए यूज, तो इसलिए इसके रिएक्शन आते हैं हमारे पास। ठीक, क्या चीज? प्रेशर भी रूम रूम टेम्परेचर ही है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्योंकि हम टेम्परेचर्स करते हैं ना यूजुअली, इसलिए हमने टेम्परेचर लिखा है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इथीन ले लेते हैं, ये वाले, आप हाइड्रोजन इसको ओपन भी, बेटा सेम वे में आपने ऐड करना। तो CH2 ये उसी तरह रहेगा, सिंगल बॉन्ड करना है। आप देख सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ लेना। इधर Br और इधर Br। अब नाम आपने बताना है बेटा, ये इथीन है और ये क्या है, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन कीजिएगा। यस, गुड। 1,2 डाई ब्रोमो, 2 कार्बन है ना बेटे मेन में, और कार्बन सिंगल बॉन्ड है। हमने हेलो एल्केन के पैटर्न पे लिखना है, तो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो, बेटा देखिए, हमने रूल पढ़े थे, सिलेक्ट द, पिछले नोट्स में है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन नंबर द चेन। अब क्योंकि वन राइट से भी वन पर करीब था, नियरेस्ट था, और राइट से भी लेफ्ट से भी। क्या स्ट्रक्चर कैसे बने? हमने डबल बॉन्ड खत्म किया है और Br2 को ब्रेक करके उसमें ऐड कर दिए। एक जहां डबल बॉन्ड खत्म हुआ है ना, ये देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाया, यहाँ पर Br, जिस तरह हाइड्रोजन लगाए थे उसी तरह लगा। अब बेटा इसमें एक चीज आपने नोट करनी है कि जो ब्रोमीन का अपना कलर होता है ना बेटा, वो आपके पास होता है ऑरेंज। तो अगर ब्रोमीन Br2 फॉर्म में है, और से समझना, ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो अगर हमें अनसेचुरेटेड कंपाउंड को चेक करनी, तो वी नो दैट कि Br2 तो रिएक्ट करता है, तो बिफोर रिएक्शन Br2 स्टिल Br2, तो इट हैज ऑरेंज कलर, ये शो करेगा रिएक्टर में। जब व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म, नाउ Br2 इज नॉट Br2, इट इज 1,2 डायब्रोमोइथेन, सम अदर कंपाउंड। अब Br स्प्लिट हो गया है Br से, तो इस बेसिस पर ये जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज कलरलेस। तो अगर हमें, और हम ये भी जानते हैं कि Br2 कैन ओनली बी एडेड इनटू द अल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में Br2 ऐड करोगे, तो कलर चेंज क्या आएगा? ऑरेंज कलर, कलरलेस बिकम कलरलेस, और डीकलराइज्ड, डीकलराइज्ड भी कह सकते हैं, ऑरेंज कलर बिकम डी, ऑरेंज बिकम डीकलराइज्ड, या डी कलरलेस हो जाएगा, तो दोनों कह सकते हैं। तो इस बेसिस पर आपका ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, बिकॉज एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन कैन ओनली बी हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। अल्केन ये रिएक्शन नहीं देते। अल्केन में क्या होता है? अल्केन में Br2 रिएक्शन होता है सनलाइट में। तो सनलाइट दी होगी तो वो रिएक्शन करेगा, बट हम सनलाइट नहीं दे रहे, हम तो रूम टेम्परेचर पे अल्केन रिएक्ट नहीं करते Br2 से। ठीक है, तो ये मैं अभी आगे डिफरेंस भी कर दूंगा। आप यहाँ पर इसको एक दो एग्जांपल्स और ले लें। यहाँ पर जैसे पहले लिखें टेस्ट फॉर अल्कीन। तो अल्कीन के टेस्ट के लिए Br2 इज डीकलराइज इन अल्कीन। प्रेजेंट रीजन क्या है कि अल्कीन में क्या मौजूद है? एक पाई बॉन्ड मौजूद है।
अब मैं इसका ना ऊपर वाला ही बेटा रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, चले एक डिफरेंट के साथ लिखते हैं। ऑरेंज कलर किस, ब्रोमीन का जो अपना इटसेल्फ कलर होता है वो ऑरेंज, ऑरेंज कलर। जब रिएक्टेंट होगा स्टार्ट में, व्हेन यू ऐड द ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन इनटू द अल्कीन, इट विल टर्न कलरलेस, so it will identify that it is alkene, कि ये अल्कीन है, अदरवाइज अल्केन होगा। अगर डीकलराइज ना हो तो वो अल्केन होगा, बट अल्कीन के अंदर वो डीकलराइज हो जाएगा। अच्छा, इसको ना इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, जैसे इक्वेशंस को, ये भी आपने, फॉर एग्जांपल सम टाइम आपको आता है कि राइट डाउन द इक्वेशंस, तो इक्वेशन में ना मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। तो एक प्रैक्टिस के लिए ऊपर वाली को ही पहले करते हैं, फिर नीचे एक प्रोपीन की एग्जांपल लेंगे। जैसे बेटा, क्या मैं ऊपर वाले को ही C2H4 लिख सकता हूँ? तो C2H4 प्लस Br2 गिविंग मी C2H4, तो उसी तरह रहा क्योंकि एडिशन हुई है, तो एडिशन, और Br2 ऐड हो गया, तो Br2, बट दैट Br2 इज नॉट इंडिविजुअल Br2, ये वो Br अगर ओपन करके देखेंगे तो इस तरह लगे होंगे, तो ये कंपाउंड है और इसमें एडिशन रिएक्शन। अब इसका प्रोडक्ट बनाए एडिशन में, C3H6 when reacted with Br2, it will form what? What is the formula of product in molecular form? Yes. क्योंकि हमें, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया बेटा, एक चीज आपने इधर, अब यहाँ पर देखो, जब आप अल्केन्स की करते थे ना तो आप H को रिमूव कर रहे थे और Br को ला रहे थे, याद होगा, सब्स्टिट्यूशन थी, याद है वो सनलाइट वाला, मैंने चार प्रोसेस, 4 स्टेप में निकाले, एक H निकालो, फिर Br ऐड करो, फिर H निकालो, फिर Br ऐड करो, तो वो दैट वाज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अभी क्या है, एडिशन, तो एडिशन में आपको श्योर हो रहा है कि Br ऐड हो रहे, कोई आइटम लीव नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन कहते हैं उसको है जिसमें टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, दैट इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको एडिशन रिएक्शन। इसमें C3H6 T3H6Br2 is the molecule। ये लिख लिया, चले थोड़े 2 मिनट दे देते हैं। हाइड्रोजन ऐड कर दिया, Br2 ऐड कर दिया, अब HCl ऐड करेंगे। अब इसमें तो ये होता है ना, Br भी सेम है, Br अभी हमने किया, HH ऐड किया, लेकिन जब HBr ऐड होगा ना तब हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स भी बनेंगे, तो उनको भी देखते हैं। ये बेटा थोड़ा विजुअल है, अगर कोई लिख रहा है तो मुझे बता देगा, मैं पीछे हो जाऊं। तो यूजिंग ब्रोमीन वाटर एज ए टेस्ट फॉर अल्कीन, इफ यू शेक एन अल्कीन विद द ब्रोमीन वाटर थ्रू ब्रोमीन, या गैशियस अल्कीन हो, क्योंकि स्टार्टिंग अल्कीन्स गैसेस होती हैं, तो अल्कीन डीकलराइज इन ब्रोमीन, यू कैन सी अल्कीन और अल्केन को टेस्ट कर रहे हैं, तो अल्केन विल नॉट चेंज द कलर, अल्केन में स्टिल ऑरेंज कलर है, बट आप देखो अल्कीन हैज रिएक्टेड विद ब्रोमीन, सो कलर हैज बीन चेंज, ठीक है, बट इन अल्केन दैट रिएक्शन हैज नॉट हैपेंड, अल्केन्स में ये रिएक्शन नहीं हुई। नेक्स्ट हेडिंग दे, एडिशन ऑफ HCl, addition of HCl in alkene। एक बेटा साइड में हम एक डेफिनेशन हमें अभी भी बोली है, वो लिख देते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। when two reactant when two reactant combine to form one product, जब भी बेटा दो रिएक्टेंट आपस में वन प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो ये आपके पास एल्कीन होगा। ये डेफिनेशन एडिशन की में भी आ जाए तो फिर आपको आइडेंटिफाई में आसानी, सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, हमने वो भी लिखा था, ठीक है। तो अब आते हैं जी HCl पर।
तो इसके अंदर बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी रूम टेम्परेचर पे होता है, इसमें भी कंडीशन हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर ही लेनी है। पिकैनी एल्कीन, अब थोड़ी सी हम बड़ी एल्कीन लेते हैं, ब्यूटीन, और ब्यूटीन में भी मैं पिक कर रहा हूँ बेटा ये वाली। तो यहाँ पर आपके पास है CH3, हाइड्रोजन डिस्प्लेट में लिख देते हैं ताकि सबके लिए आसानी हो फर्स्ट रिएक्शन में। तो ये बेटे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये आपके पास है। नेम बताइएगा प्लीज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अल्कीन? ब्यूट, Who in? ये रिवाइज करते रहा करें वरना भूल जाएंगे। आपने इसमें ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यू कैन सी बेटा ये पॉजिटिव साइन जो है ना, प्लस, ये रिएक्टेंट्स को ऐड को शो कर रहा है, और HCl एक मॉलिक्यूल है और ब्यूटूइन है। अब आपने ऐड करना है, एक जगह पर आपने H ऐड कर देना है, दूसरी साइड पे Cl। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये कर देते हैं कि अगर HCl हमारा ये है तो सारा प्रोडक्ट वैसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4, हाइड्रोजन सारे वही, ये वाले पुराने वाले, ओल्ड वन, डबल बॉन्ड इज रिमूव्ड, एक H इधर ऐड कर दिया बेटा, एक H इधर ऐड कर दिया, एक Cl सुन, जब Cl ऐड करेंगे तो ये आ गया। अब यहां पर बेटे ऑब्जर्व करके नेम बताइएगा, फिर समझ, फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि आपको थोड़ी बहुत आ गई है समझ आज के लेक्चर में। नेम इसका क्या है? ऑनलाइन विल भी पार्टिसिपेट कर सकते, चार है कार्ब, सही होगा। 2 क्लोरो, अगर ब्रोमो होता तो Br होता तो ब्रोमो लिख देते, नो वरीज। 2 क्लोरो ब्यूटेन, अगेन वो सेचुरेटेड में हो गया, अगेन सेचुरेटेड में Sir, हो गया, sorry, क्लोरो। two chloro. बेटा इसलिए कि यहाँ पर हमने जब लॉन्ग चेन ली ना, तो 2 क्लोरो इसलिए क्योंकि राइट साइड से नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने रीड किया था कि फंक्शनल ग्रुप जहां All से right. नियरेस्ट होगा, तो 2 क्लोरो ये बना। Okay. क्लियर है? अब इसमें ना एक ट्विस्ट करता है, वो ये है कि अगर किसी के जहन में ये आए कि सर ने यहाँ पर लिख दिया है, तो ऐसे भी तो हम Cl ऐड कर सकते थे, इधर Cl और इधर H, कर सकते थे ना। तो ऐसे होता है कि दो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं, इधर एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि अगर दोनों में मैं इस तरह भी ऐड करूं या जैसे पहले किया था, नेम सेम बन रहा है, तो एक ही आइसोमर है। अगर आप ये दोनों पॉसिबिलिटी अप्लाई करें, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल बन रहे हैं, डिफरेंट नेम है, तो दीज आर द 2 आइसोमर्स। ठीक है, जैसे अभी प्रोटीन में बनाते हैं, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करें, इसको भी अगर मैं नेम करता हूं ना दोबारा से, तो मैं जरा ओल्ड नंबरिंग मिटाता हूं, तो यहां पर ये बनेगा 1, अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, बिकॉज Cl अब नियरेस्ट उस साइड पे है। तो तब भी बेटा नेम क्या बन रहा है? 2 क्लोरोब्यूटेन, तो यहां पर 2 क्लोरोब्यूटेन ही बन रहा है। तो ब्यूट टू इन व्हेन ऐड HCl, इट फॉर्म ओनली वन आइसोमर। ठीक है, ये हमारे पास एक ही आइसोमर बनाएगा। अच्छा, अब देखो बेटा, एक लाइन लिख ले, ब्यूट टू इन फॉर्म ओनली वन isomer, which is 2 chlorobutane। ठीक है, एक लास्ट बेटा रिएक्शन कराऊंगा, जरा अटेंटिवनेस के साथ बेटा देखना, वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं पिक कर रहा हूं प्रोपीन को, प्रोपीन में देखना 2 आइसोमर बनवाऊंगा। सबसे पहले प्रोपीन में कितने कार्बन है? 3। ये मैंने चले उधर हाइड्रोजन ज्यादा कर दिए हैं, तो यहां पर भी हम
यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देते हैं क्योंकि प्रोपीन में कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी बन गई प्रोपीन। जब मैंने इसमें HCl ऐड किया तो बेटा अब दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज कैसे हैं देखिए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन और Cl, ये तो ओल्ड वाले हो गए, रेड वाले मैंने सारे ओल्ड वाले बना दिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन, तो जो नीचे वाला हाइड्रोजन था ना वो भी, ये वाला हाइड्रोजन भी मैंने यहाँ पर आपके सामने ये बना दिया। अब आप देखिए बेटा, अगर एक पॉसिबिलिटी है कि H इधर हो जाए और Cl इधर हो जाए, तो ये बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ऐसा है ना, क्योंकि HCl ऐड हुआ है ना। तो एक H और एक Cl मैंने ऐड किया अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यू कैन सी, सिर्फ उसी पोजीशन पर है जहां पर स्टार मैंने लगाया, स्टार कार्बन पर ऐड किए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम प्रोपीन में ये हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये ओल्ड वाले हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड किया खत्म, और यहां पर हमारे पास इधर Cl ऐड कर देते हैं। इधर बेटा Cl और इधर H, तो ये क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बना। और ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा, साइड पे लिख रहा हूं, आप उसी के नीचे अगर जगह है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। ये थोड़ा राइटिंग में इशू है तो आपको बता रहा हूँ कि 1 क्लोरोप्रोपेन ऊपर वाला है और नीचे वाला 2 क्लोरो है, और आप उसको खुद भी जज कर सकते हो बाय टेकिंग द लॉन्गेस्ट चेन, देन नंबर, देन नेम इट। ठीक है, ये आपके अब रूम टेम्परेचर पे है तो एरो पर कोई वैल्यू नहीं दी। अब आपको ना इसी तरह IGCC में बॉक्स बन के आएंगे जो हम कराएंगे, वो उसमें आपको ये कहेगा कि व्हेन प्रोपीन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इट हैज टू आइसोमर्स, वन वन इज 1 क्लोरोप्रोपेन, ड्रॉ द अदर। तो 1 क्लोरोप्रोपेन तो एक हो गया, दूसरा क्या बनेगा बेटा, 2 क्लोरो। सिंपल इज दैट। दूसरी पॉसिबिलिटी आपने शो कर, ठीक है, इजी होगा, ये मुश्किल नहीं हो। तो हमने आज ना बेटा 3 रिएक्शंस कर ली हैं, ठीक है, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और अब एक मेन रिएक्शन में जो एक रिएक्शन रह गया ना, वो एडिशन ऑफ वाटर है, स्टीम, जिससे अल्कोहल बनते हैं। अभी तक आप किसको बना रहे हो, हेलोजिनो अल्केन को। आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो अल्केन बनाई, Br2 ऐड किया तो डाई हेलो बनाए, डाई हाइड्रोजन बनाए। जब आपने हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हेलो हेलो अल्केन बनाए। और एक रहता है जिसमें आपने अल्कोहल बनाना है, जिसमें हम वाटर ऐड, H और OH ऐड होगा तो OH आ गया, OH में वाटर हो जाएगा, ठीक है। सर, जी जी। ये लेफ्ट साइड पे जो आपने डबल बॉन्ड बनाया है, उसके नीचे एक एच नहीं आना चाहिए। आपने दो बनाए यहाँ पे। जी, लेफ्ट। हाँ, यस सर। ये बेटा ये देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही आएंगे ना, क्योंकि ये एक हाइड्रो, ये 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ये टर्मिनल वाला जो होता है ना, इसका 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यही बोल रहे थे। यस सर, यही बोल रही थी। ठीक है, तो ये बेटा आज का लेक्चर है, डिस्पर्सिंग द क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर।